Assalamu alaikum. We are going to do this in your SLOs, linear graphs and their applications. This is topic number 18 and here in your book ये आपके पास है लीनियर ग्राफ्स एंड दियर एप्लीकेशंस। पहले हम इन दोनों को टैली कर लेते हैं कि क्या वाकई जो टॉपिक्स हैं वो सेम हैं कि नहीं हैं। तो लेट्स सी हियर, यहाँ देखिए आप, दिस इज़ कार्टेशियन प्लेन। इंट्रोडक्शन के बाद देयर इज़ कार्टेशियन प्लेन एंड हियर यू कैन ऑल्सो लुक दैट दिस इज़ कार्टेशियन प्लेन एंड लीनियर ग्राफ्स। ओके, अच्छा, इसके बाद आपके पास क्या है, कन्वर्जन ग्राफ्स। let me show you, this is also conversion graphs. Okay, आपका 18.2 and this is graphical solution of equations in two variables and here is also solution of equations in two variables, ये आपके पास मौजूद है। ओके जी, तो स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, यहाँ आप इसको ख़ुद पढ़ सकते हैं, ये बिल्कुल मैच हो रहे हैं आपके SLOs के साथ आगा खान बोर्ड के। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट टॉपिक, दिस इज़ कार्टेशियन प्लेन एंड लिनियर ग्राफ्स। ओके, यहाँ हम देखेंगे कि कार्टेशियन प्लेन आप पहले भी कर चुके हैं क्लास 9th के अंदर थोड़ा बहुत आपको टच दिया गया था कार्टेशियन प्लेन का, और इसके बाद हम आपको लिनियर ग्राफ्स करवाएंगे। ठीक है, इसी के साथ ही एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ लीनियर नंबर्स, यहाँ आपके पास ऑर्डर्ड पेयर डिस्कस किया गया है और जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है, एज द नेम शोज, अ पेयर which has any specific order, this is called ordered pair. An ordered pair of real numbers x and y, there are two elements x and y, और अगर आप इसका एक पेयर बनाते हैं x, y in which elements are written in specific order। ठीक है, specific order, आप उसको ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते, you cannot replace these two elements, it is called an ordered pair। now that is xy is an ordered pair, xy जो है वो ordered pair है, which first element is x, second is y, such that xy cannot be equal to yx, xy yx के बराबर नहीं हो सकता। कब बराबर हो जाएगा, जब हमारे पास यानी xy will be equal to yx कब हो सकता है, जब हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू सेम हो। ओके, कैसे, अगर मेरे पास लिखा हो 2,2 इज इक्वल टू 2,2, यहाँ आप देख रहे हैं दिस इज x, दिस इज y एंड हियर y और x कैसे इक्वल हो सकता है, जब आपके पास ये दोनों वैल्यू सेम। ओके, जब आप इनका ऑर्डर चेंज करोगे तब भी आपका ऑर्डर पेयर सेम रहेगा। So here it's written xy cannot be equal to yx where x is not equal to y। अगर x y के बराबर नहीं है तो xy भी कभी yx के इक्वल नहीं हो सकता। and if and only if x is equal to y you can write xy is equal to yx। okay, now second क्या है, 2 3 and 3 2 are different ordered pairs of course because यहाँ आपके पास x की वैल्यू 2 है। ठीक है, ये स्पेसिफिक ऑर्डर है, कैन नॉट बी चेंज्ड। x की वैल्यू आपके पास 2 है और y की वैल्यू 3 है। ओके, एंड हियर द फर्स्ट एलिमेंट x एंड देन सेकेंड एलिमेंट इज y, सो हियर x इज इक्वल टू 2, हियर x इज इक्वल टू 3, सो दीज टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर डिफरेंट। आगे चलते हैं, इफ़ एक्स वाई इज इक्वल टू एम एन, अगर आपके पास एक्स वाई कोई ऑर्डर्ड पेयर एम एन ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल बन जाए, इट मीन्स दैट हियर एक्स इज इक्वल टू एम। सिर्फ इस केस में ये दोनों बराबर हो सकते हैं, ये मैंने भी आपको ऊपर बता भी दिया इस जगह के ऊपर, और y जो है वो इक्वल टू एन हो जाए, यानी x की वैल्यू m के इक्वल हो जाए। first element of the first ordered pair and first element of the second ordered pair and first element of the second element of the first ordered pair and second element of the second ordered pair। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं it means that ये कब इक्वल हो सकते हैं, जब आपके ये दोनों नंबर इक्वल हों। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था 8.1.1
ये हमने इसको कंप्लीट कर दिया है. नाउ दिस इज रिकॉग्नाइजिंग एन ऑर्डर्ड पेयर. कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है? इन द क्लासरूम द सीट ऑफ अ स्टूडेंट इज द एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर. ओके, फॉर एग्जाम्पल द सीट ऑफ द स्टूडेंट ए इज 5th place in the 3rd row, so it corresponds to the ordered pair 3, 5. Okay, how would we make it? Suppose these are the columns. ठीक है, हम इस तरह जो है वो क्लासरूम में समझ लें, यहाँ बोर्ड है और इसके सामने ये जो है ये आपके जो हैं वो रोज़ कह लें इसको. ठीक है, सॉरी, दीज आर द कॉलम्स एंड दीज आर द रोज़. ओके, दीज आर द रोज़. अब यहाँ क्या जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? 5th place in the 3rd row. 5th place in the 3rd row. अब 3rd row कौन सी है? ये दिस इज़ 1st row, दिस इज़ 2nd row, दिस इज़ 3rd row. ओके, दिस इज़ 3rd row. इस 3rd row के अंदर आपको कहाँ जाना है? 5th. 1, 2, 3, 4, 5. ये 5th के ऊपर आपकी जो है वो ये उसकी जो है वो प्लेस होगी जहाँ पर वो बैठेगा. ठीक है, तो हेयर 3 shows the number of rows and 5 shows its seat number in this row. 5th जो है वो seat number आ गया. Similarly, an ordered pair 4, 3 represents a seat located to a student A in the examination hall at the 4th row and 3rd column. How will you show it? वैसे भी आप लोग सेट्स पढ़ चुके हैं तो that would be not a big deal for you. ठीक है, तो this is 4th row. 1st row, 2nd row, 3rd row and this is 4th row. Okay, this is 4th row and now what will you do? 4th row and 3rd column. This is 1st column, 2nd column, 3rd column. So that would be the seat. Cartesian plane. Okay, a Cartesian plane establishes one-to-one correspondence between the set of ordered pairs. ये आपको नज़र आ रहा है. This is the set of ordered pairs and the points of the Cartesian plane. Cartesian plane के मुतालिक अभी आगे आप और जानेंगे और आप पढ़ भी चुके हो. This is coordinate, Cartesian coordinate plane. X and Y axis होते थे अगर आप याद करें तो. Cartesian plane और सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स के दरमियान में 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस होती है. दिस इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एंड दिस इज कार्टीजन प्लेन. इनके दरमियान में 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस मीन्स एक मुताबिकत होती है. ठीक है, अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते थे? इफ़ यू रिमेंबर दैट वाज कार्टीशियन प्रोडक्ट. ये हम कार्टीशियन प्रोडक्ट निकालते थे और ये ऑर्डर्ड पेयर्स बना लेते थे. एक्स शोज़ द फर्स्ट एलिमेंट एंड वाई शोज़ द वाई एलिमेंट. ठीक है, सेकेंड एलिमेंट सच दैट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर रियल नंबर में बिलोंग करेंगे. ये कोई ना कोई रियल वैल्यू होगी. ईदर इट इज़ रैशनल और इरेशनल एंड द पॉइंट्स ऑफ द कार्टीशियन प्लेन. कार्टीशियन प्लेन के दरमियान में और इसके दरमियान में एक हम करेस्पॉन्डेंस देखेंगे. ठीक है, इन द प्लेन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस आर ड्रॉन. अगर किसी प्लेन में 2 लाइंस ड्रॉ की जाएं एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर लाइक दिस. ओके, लाइक दिस, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो अगर ऐसी कोई लाइंस 2 ड्रॉ की जाएं तो यहाँ क्या लिखा है? द लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस. ठीक है, इस प्लेन के ऊपर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाते हैं. x एक्सिस एंड y एक्सिस. दिस इज x and this is x dash. Right hand side all the positives, left hand side all the negatives. Up all the positives, positive y, and down all the negative y, and this is called the origin. This is called your origin. Okay, it's written over here, the point O where the 2 lines meet is called origin. You need to get by heart such small definitions and it can be asked in your MCQs, so be careful. This plane is called the coordinate plane or the Cartesian plane or Cartesian coordinate plane भी कहा जाता है. तो ये आपकी Cartesian coordinate plane कहलाती है, which is over here. अच्छा, इस plane के ऊपर आप देख रहे हैं कि this is not
द फुल प्लेन, इसके ऊपर आपके पास इस तरह ग्राफ बना हुआ है। तो ये आपका, आप इस पर ग्राफ इसलिए बना देते हैं कि यू नीड टू शो द प्लेस ऑफ द पॉइंट, ठीक है। आपको उसकी जो है वो प्लॉटिंग करनी होती है, शो करना होता है कि वो कितनी किधर है, तो वो पॉइंट कहाँ पर जो है वो प्लॉट किया जाएगा। दैट्स वाई वी नीड सच लाइंस, horizontal lines and vertical lines over here. Now this is 8.1.4 identification of origin and coordinate axis. The horizontal lines x o x dash, they are talking about x o x dash. This line is called the x axis, and the vertical line y o y dash, this is called the y-axis. Okay, the point O where the x-axis and y-axis meet is called the origin, and it is denoted by O00. We have noted that each point in the plane either lies on the axis of the coordinate plane or in any one of the quadrants of the plane. यानी यहाँ कोई भी पॉइंट लिया जाएगा तो वो या तो इन एक्सिस के ऊपर होगा, ये देखिए वाई एक्सिस है, इसके ऊपर यहाँ पॉइंट हो सकता है, यहाँ पॉइंट हो सकता है, ठीक है, और या वो एक्स कोऑर्डिनेट पे होगा, यानी यहाँ हो जाएगा पॉइंट, इधर हो जाएगा पॉइंट, वेयर एवर यू कैन प्लॉट इट, और अदर देन दैट पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, पॉइंट यहाँ भी हो सकता है। सपोज दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q, दिस पॉइंट इज R, दिस पॉइंट इज S, ओके, T, सो यू कैन गिव द नेम्स, ठीक है। तो यहाँ O के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या क्या हैं, 0 एंड 0 हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ T के कोऑर्डिनेट क्या बन रहे हैं, तो x की वैल्यू यहाँ 0 है, और आपके y की जो वैल्यू है 1 2 3, तो आपके T के कोऑर्डिनेट बनेंगे 0 एंड 3, ओके। अब आप अगर कहें कि P के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, तो दिस इज़ 1 2 3, एक्स एक्सिस में हम लेफ़्ट पे मूव किया और फिर हम ऊपर गए वाई एक्सिस में, तो ये आपके पास आ गया है 1 2 3 एंड 2, 3 एक्स एक्सिस में है और 2 वाई एक्सिस में है। तो ये बहुत ईजी है, यू हैव ऑलरेडी डन इट इन क्लास 8 एंड सम ऑफ द पार्ट इन क्लास 9 ऑल्सो। द पॉइंट्स O where the x-axis and y-axis meet, the origin. This is quadrant XOY, okay. This is first quadrant, ठीक है। XOY क्या है आपके पास, this is XOY, this is quadrant number 1, this is, इसको क्या पढ़ेंगे हम, YOX dash, this is YOX dash, this is second quadrant, ठीक है। this is the traditional way. आप पूछ सकते हैं आपके यहाँ 1 आया तो यहाँ पे भी तो 2 आ सकता था, but we are not going to write because this is the traditional way which is used over here, and each and every book you can see in mathematics books. This is quadrant 1 2, this is quadrant 3, okay, x dash O y dash, and this is y dash O x, okay. So this is third quadrant and this is fourth quadrant, okay. So let's move ahead, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ द प्लेन सब डिवाइडेड। अच्छा, अब यहाँ अगर आप देखें तो ये क्वाड्रेंट क्यों कहला रहा है, बिकॉज दिस इज़ द फोर्थ पार्ट। अगर आप इस पूरे प्लेन के 4 पार्ट्स कर दें, ठीक है, 4 पार्ट्स कर दिया, इक्वल पार्ट्स, जस्ट लाइक दैट, दिस इज़ अ केक, and if you divide it into 4 parts, each part will be called as, this is fourth part, 1/4, और फोर्थ पार्ट और क्वाड्रेंट भी कहलाता है, ठीक है, क्वार्टर कहला सकता है, और जब आप इसको यहाँ यूज़ करते हैं तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, ओके। तो देर इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड क्वाड्रेंट। दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस इज कॉल्ड coordinate, x coordinate, and this is called y coordinate, but this part, the whole, this small square, this is called the quadrant number 1, quadrant number 2, 3 and 4, okay. Now let's go ahead. Now you can see that the signs of the coordinate of the points x, y are shown below. इसके अंदर जो आपके पास coordinates of the point होंगे, ठीक है, तो इसके coordinates यानी x and y coordinates quadrant 1 में क्या होंगे, आप देख रहे हो, this is positive, so x is greater than 0 shows that this is positive,
y इज़ ग्रेटर देन 0, ऊपर तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, सो दैट y इज़ ग्रेटर देन 0, और पॉजिटिव लेस का मतलब होता है लेस देन 0, x विल टेक नेगेटिव वैल्यूज़ ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ये सारी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, -1, -2, -3, -4। लाइकवाइज अब हम अगर आगे देखें तो x एंड y इज़ ग्रेटर देन 0, इट मीन्स दैट y विल गो अप, ऊपर जितनी भी y की वैल्यूज़ हैं, यानी क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 में जितनी भी y की वैल्यूज़ हैं वो सब पॉजिटिव होंगी, तो दैट वुड बी +1, +2, +3। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं कि x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट ऑल द x वुड बी नेगेटिव। ये जो हाफ पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें तमाम x की वैल्यूज़ यानी सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती हैं, एंड फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में तमाम x की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। यू कैन सी x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड फोर्थ x इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, सो इसको हम यहाँ से रब करते हैं, एंड ऑल द y वैल्यूज़ विल बी पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। देखिए y की वैल्यू ग्रेटर देन 0, y की वैल्यू ग्रेटर देन 0, एंड इन द lower half all the y's are negative and negative both in both the quadrants। तो ये चीज़ें आपने इसको जो है वो प्रैक्टिकली जब आप इसको बार बार करेंगे तो ये आपको याद रह जाएगा। ओके, सो इट्स रिटन ओवर हियर, यहाँ इन्होंने लिख दिया है कि कहाँ कहाँ क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो लाए करेंगे, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ द पॉइंट PAB इन द प्लेन करस्पॉन्डिंग टू द ऑर्डर्ड पेयर PAB। अगर PAB की लोकेशन हम कैसे बताते हैं, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर हमने PAB उठाया और 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बनाई कार्टीजियन प्लेन में। ठीक है, अब यहाँ जो इन्होंने लिया है दैट इज़ P इज़ अ पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 2 and 3, यानी इसका जो एड्रेस है, दिस इज़ द एड्रेस ऑफ P। जैसे कि हमने बताया था स्टूडेंट की लोकेशन को शो करता है, तो शो करने के लिए हम ऑर्डर्ड पेयर यूज़ करते होते हैं। तो ये हमारे पास ओरिजिन है, ऑन राइट हैंड साइड वी विल गो, दिस इज़ 1, ये हमारी मर्ज़ी है, हम यहाँ पर भी 1 ले सकते थे, बट वी हैव टेकन, अगर हम यहाँ 1 लेते तो ये 1 वाला 2 हो जाता, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, यहाँ तक हमने 1 लिया एंड देन द 2। ठीक है, यहाँ आपके पास x के ऊपर 2 आ गया है, अब आप यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं। ओके, और दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं कि यू कैन गो फ्रॉम हियर, कितने पॉइंट्स जाने थे, y आपके पास 3 है तो आप यहाँ 3 जाओगे, 1 2 3। ओके, यहाँ से भी जा सकते हैं आप। जब आप यहाँ से जाएंगे तो अब आपके पास क्या बना, इसी लाइन को आप यहाँ आगे ड्रॉ कर दीजिए। ओके, और इसी लाइन को जब आप आगे यहाँ ड्रॉ कर देंगे ऊपर, तो दैट इज़ योर पॉइंट। तो ये 2 तरीके हैं बनाने के, पहले आप दिस लाइन एंड दिस लाइन यू कैन ड्रॉ फर्स्ट and then make a rectangle over there to complete this rectangle, you will get the point। actually you are completing the rectangle। एक तरीका तो ये है, और दूसरा जो मैं आपको बता रही हूँ that is, let me tell you, wait, and you can do it like this also। पहले आप इधर चले गए, this is 2, okay, and then you will count it 1, ठीक है, ये इस लाइन में आ रहा है 1 2 3, so you will come directly to this point। okay, so that would be the point। आप चाहें तो फिर उसके बाद यहाँ से आप इसका रेक्टेंगल ड्रॉ कर दीजिए, नहीं भी ड्रॉ करते तो दैट इज़ द पॉइंट विदाउट ड्राइंग। अच्छा, मैं इसी में अब आपको बताती हूँ, सपोज द पॉइंट इज़ 3 and 4 सपोज। ओके, अब ये कैसे हम बनाएंगे, 4 अगर मैं देखूँ तो y एक्सिस में 4 ये है, और x एक्सिस में जो आपका 3 है ये है, 4 ये है। ओके, सो वी नीड टू मेक 3, x कोऑर्डिनेट इज़ 3 एंड y कोऑर्डिनेट इज़ 4, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स 3, दिस इज़ 3। ओके, एंड नाउ वी विल काउंट अप टू 4, 1 2 3 4, so that would be the point which is 3, 4। और अगर आप इसका नाम कह देते हैं Q है तो that is Q point having coordinate 3 and 4। तो it is very easy to make। यहाँ अगर हम थोड़ा सा इधर भी देख लेते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स ले लेते हैं, -2 and -1। so how would we make it,
एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -2 है, हमेशा फर्स्ट वाला एक्स कोऑर्डिनेट होगा एंड द सेकंड वन इज वाई कोऑर्डिनेट। सो एक्स में हमने -2 जाना है। अगर हम इधर +1 ले रहे हैं तो बिल्कुल उसी डिस्टेंस पे यहाँ हमारे पास -1 होगा। यू नीड टू मेक द डिस्टेंसेस सेम इन एक्स कोऑर्डिनेट एट एक्स कोऑर्डिनेट, लाइकवाइज ऑन वाई कोऑर्डिनेट। ये यानी तमाम ये डिस्टेंसेस सेम होने चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो x के अंदर डिस्टेंस है वही y में भी हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। यहाँ y में आपका डिस्टेंस बढ़ सकता है, सपोज 1 आप यहाँ ना रखें, 1 आप यहाँ पर रख दें, ओके, 2 आप यहाँ पर रख दें, ये डिस्टेंसेस सेम होने चाहिए, गॉट इट, ये डिस्टेंसेस सेम होने चाहिए। लेकिन ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस यानी x का डिस्टेंस और y का डिस्टेंस, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी सेम, ओके। तो ये हमारे पास -2 था, लेट मी first remove it. Yes, now you can see that -2 x axis में मैं -2 पे जाऊंगी, this is -1 and that would be -2, okay। so I will come from origin से हम काउंट करना शुरू करते हैं, मैं -2 पे आ गई हूँ and -1, so I will go down, ठीक है। अब यहाँ -1 था ऊपर, तो उतने ही डिस्टेंस पे 0 से नीचे नेगेटिव, ऊपर +1 था तो दैट वुड बी -1, दैट वुड बी -2, ओके। तो ये हम 2 तक आ गए हैं और -1 के लिए हम नीचे आ जाएंगे। बोथ आर नेगेटिव, सो इट विल कम इन द क्वाड्रेंट, इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, ओके। फर्स्ट में इस तरह याद कर सकते हैं, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, ठीक है। और सेकंड के अंदर आपकी x नेगेटिव, फर्स्ट नेगेटिव, y सेकंड पॉजिटिव, और आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव बट y नेगेटिव। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास ये आ गया, दैट इज़ द पॉइंट, ओके। चाहें तो आप इसका बॉक्स बनाएं, नहीं रेक्टेंगल बनाना चाहें नहीं बनाएं, यू नीड टू शो ओनली द पॉइंट वेयर इट वुड बी, ओके। तो ये हमारे पास इस तरह से है। नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स नेक्स्ट। इन द रेफरेंस सिस्टम, दिस इज कॉल्ड द रेफरेंस सिस्टम। ये जो आप कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, द रियल नंबर a इज मेजर्ड अलोंग एक्स एक्सिस, ओके। अभी मैंने आपको बताया कि जो भी आप जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो कहाँ पर मेजर हो रही होगी, नीचे वाली जो लाइन आप रेक्टेंगल बनाने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगी। यहाँ से ये एक्स एक्सिस के ऊपर ए जो है ये मूव करेगा आगे और पीछे, पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड, नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। जैसे कि ये ए है, ए यूनिट्स, ठीक है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से हम इसको या तो राइट हैंड पे लेके जाएंगे या लेफ्ट हैंड पे, फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग ओ एक्स। इफ ए इज ग्रेटर देन 0 मीन्स इफ द वैल्यू ऑफ ए इज पॉजिटिव मीन्स एक्स इज पॉजिटिव एंड द रियल नंबर बी अलोंग वाई एक्सिस, बी जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग होगा, ओ बी इज इक्वल टू बी यूनिट्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग ओ वाई। ये जो है आपका ऊपर की तरफ मूव करेगा। अभी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ए जो है वो यहाँ मूव करेगा और बी जो है वो बी जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग मूव करेगा, लाइक दिस, ओके। फ्रॉम बी ऑन वाई, बी से वाई ओ वाई के ऊपर ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम ए ऑन ओ एक्स ड्रॉ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये वही रेक्टेंगल बनाने की बात कर रहे हैं। बोथ द लाइन्स मीट एट द पॉइंट, जो मैंने फर्स्ट टाइम आपको बताया था, आप इसको वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं कि वहाँ आपको पॉइंट पी जो है वो आपको मिल जाएगा जहाँ वो दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही होंगी। देन द पॉइंट पी करस्पॉन्ड्स टू द ऑर्डर्ड पेयर, पी जो है वो ऑर्डर्ड पेयर ए और बी को शो करेगा। इन द ग्राफ शोन, ये जनरल करके दिखा दिया, यहाँ नंबर्स भी लिए जा सकते हैं। इन द ग्राफ शोन अबव 2 इज द x coordinate and y is the y coordinate of the point P, which is denoted by P ordered pair 2, 3. In this way coordinates of each point in the plane are obtained. इसी तरीके से कोऑर्डिनेट हर पॉइंट के मालूम किए जा सकते हैं आपके प्लेन पर। द x coordinate of the point is called abscissa, ठीक है, this is the important thing, this is called the abscissa of the point pxy and the y coordinate is called ordinate. So next onward we will be using these words. X
abscissa for x and ordinate for y. Each point P on the plane can be identified by the coordinates of the pair xy and is represented by this. हर पॉइंट को के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x एंड y, एंड उसको जब आप पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ p ज़रूर शो करेंगे. p है, q है, द कैपिटल अल्फ़ाबेट्स. ओके, ऑल द पॉइंट्स ऑफ द प्लेन हैव y कोऑर्डिनेट. तमाम पॉइंट्स जो कि y कोऑर्डिनेट रखते हैं, इफ़ दे लाई ऑन द x एक्सिस, तो वो किस चीज़ पे लाई करेंगे? अगर वो x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो उसके y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा. ये कैसे आया आपके पास? अगर कोई पॉइंट यहाँ आपके x एक्सिस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है, हमेशा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसलिए कि y में कोई नंबर मौजूद नहीं है, 0 मौजूद है, और वो इसी लाइन पे y जो है वो 0 होता है. अगर y की कोई वैल्यू आ जाए तो वो या तो इस जगह मौजूद होगा, यहाँ मौजूद होगा, यहाँ मौजूद होगा, यहाँ मौजूद होगा, यानी अवे फ्रॉम y होगा. बट if y is equal to 0, it would be situated on the same line. Okay, that is p negative 2 0 जो है वो x एक्सिस के ऊपर मौजूद होगा. अब x की जितनी भी वैल्यूज आप चेंज कर लीजिए. q एक और पॉइंट है जिसकी वैल्यू है माइनस ना लीजिए आप 81 एंड 0. y 0 आपको दिख रहा है, इट मीन्स दैट दिस पॉइंट विल लाई ऑन x कोऑर्डिनेट. इसी लाइन के ऊपर ये कहीं आगे जाके लाई करेगा. x की वैल्यू 81 है, बहुत आगे कहीं 81 वैल्यू आएगी, इसी जगह के ऊपर ये लाई करेगा. q 81 0, दैट वुड बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q. ठीक है, ऑल द पॉइंट्स ऑफ द प्लेन हैव x कोऑर्डिनेट 0. अगर x कोऑर्डिनेट 0 हो जाए तो फिर क्या होगा? तो वो आपकी इस लाइन के ऊपर सिचुएट, इट विल बी सिचुएटेड ऑन y एक्सिस. यहाँ होगा पॉइंट, यहाँ हो सकता है, यहाँ पॉइंट हो सकता है, वेयर एवर, लेकिन इस लाइन के लिए हमेशा आपकी x की वैल्यू 0 आएगी. ठीक है, ठीक है, तो इट विल लाई ऑन y एक्सिस. इट्स रिटन ओवर हियर. आगे हम और ज़्यादा इसको डिटेल ले लेंगे. दैट इज 0 3. यहाँ आप देख रहे हैं x की वैल्यू जो है वो 0 है और y की वैल्यू 3 है. तो x की वैल्यू 0 का मतलब ये होता है कि वो x में x का मतलब 0 का मतलब ये है कि वो लेफ़्ट और राइट. x का मतलब ये होता है कि वो लेफ़्ट और राइट मूव करे. तो ये वो x लेफ़्ट और राइट ये पॉइंट मूव नहीं कर सकता. जब आपके पास x इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो जब y इज इक्वल टू 0 आ जाए तो वो पॉइंट ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकता. और जब आपके पास x की वैल्यू 0 आ जाए तो इट मीन्स दैट वो लेफ़्ट और राइट दोनों की तरफ से कन्फाइंड है, वो दोनों तरफ मूव नहीं कर सकता, वो सिर्फ इस लाइन के ऊपर मूव कर सकता है. ओके, आगे जब हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो आप इसको और अच्छे से समझ लेंगे. नाउ 8.1.6 ड्राइंग डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स इन कार्टेशियन प्लेन. अब हम डिफरेंट जो है वो शेप्स बनाने जा रहे हैं. वी डिफाइन फर्स्ट द आइडिया ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन, स्ट्रेट लाइन. क्या कहलाते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं. इफ देयर इज अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर आर सम पॉइंट्स on the line, these points are called collinear points before going to form geometrical shapes. हम जो है सबसे पहले आइडिया देखेंगे collinear points का. ठीक है, और हमें मालूम है, हमने आपको डेफिनेशन दे दी है, लाइन सेगमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लाइन सेगमेंट? ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1, P is a point having coordinates 2 2, abscissa is 2 and ordinate is 2, and Q is a point having abscissa 6 and ordinate 6, be 2 points. Okay, P22 means this is 2. Okay, 1 2. यहाँ इन्होंने स्मॉल ले लिया है. आप ऊपर वाला अगर आपको याद हो तो यहाँ इन्होंने 1 लिख के रखा हुआ था. ठीक है, लेकिन हमने इसे जो बॉक्स लिया है 1 स्मॉल बॉक्स ले लिया. ओके, तो दीज आर 2 स्मॉल बॉक्सेस. ये 2 हो गया. और इसी तरीके से जब हम यहाँ से ऊपर जाएँ तो दैट वुड बी 2. यहीं से हम ऊपर चले जाते हैं, यानी हम यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं. कीप इट इन योर माइंड, बोथ आर करेक्ट. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से ये बनाती हूँ तो दैट इज़ दिस, यहाँ तक मैं आ गई 2 तक, एंड दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2. ओके, तो ये हमारे पास आ गया 0.22. एंड लाइकवाइज अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ 3 4 5
6. ओके, और इसको भी करें 3 4 5 6 अप y पॉजिटिव, राइट हैंड साइड x पॉजिटिव. ठीक है, तो यहाँ हम 6 के ऊपर आएंगे डायरेक्टली, दिस इज 6, और अब हम ऊपर काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6. यहाँ देखिए यहाँ भी 6 लिखा हुआ है, ये यहाँ पॉइंट हो जाएगा. अच्छा जी, प्लॉट पॉइंट्स P and Q. By joining the points we get the line segment PQ. It is represented by this is the sign of line segment. आप इस तरह line segment means piece of a line. तो ये आपका PQ जो है वो line segment आ गया है. ठीक है, now example number 2. Plot points 2 2 and 6 2. By joining them we get a line segment PQ parallel to x-axis where ordinate of both points is इक्वल. ऑर्डिनेट्स इक्वल हो तो क्या होता है, मीन्स आपका वाई एक्सिस जो है वो सेम आ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो सेम आ रहा है, नॉट एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है उस पॉइंट का. तो हियर यू कैन सी दैट दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ क्या आ गया आपके पास, दिस इज 2 एंड अप, दैट इज 2 2, एंड दिस इज 6 and this is 2. These are 2 points जहाँ आपके y axis सेम है. जब आपके y axis सेम होते हैं, keep it in your mind, when your y coordinates, not axis, when the y coordinates are same, your line would be parallel to x axis, यानी उसी का opposite हो जाता है. याद करने का तरीका ये है, if y coordinates are same, the line would be parallel to x axis, and when the x coordinate would be same, the line would be parallel to y axis. अभी हम आगे ये भी देख लेंगे, where ordinate of both points is equal, the line will be parallel to x axis, okay, and vice versa. इसी तरीके से अभी देखें, ये आपको नजर आ गया है. Here the abscissa are same. When abscissa would be same, इसको खुद देख लीजिए आप, देखिए abscissa सेम है तो आपकी जो लाइन है that would be parallel to y axis. okay, ये y axis के parallel हो जाएगी. Now we are going to make the triangle. Example number 1. Plot the points this and this and this. By joining them we get a triangle. 3 points थे, देखिए ये 3 है, ये 2 है, आपने ये पॉइंट बनाया, this is a 9 and this is 9 and this is 3, this point, and this is 6 and this is 7, oh sorry, and this is 6 and this is 7. You will get this point. तीनों लाइंस को आपने आपस में मिला दिया, this is a triangle. You have got a triangle. अगर आपको ट्राइंगल बनाना हो तो आप इस तरह बनाएंगे. और एक बात को बिल्कुल माइंड में रखिएगा, इन 2 पॉइंट्स के अलावा इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, इन्फिनिट मेनी पॉइंट्स, ठीक है, वो सब इस लाइन के पॉइंट्स होंगे, वो इसको इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे. ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, वो सब इस लाइन के ऊपर मौजूद है. जिस तरह ये दोनों पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसके ऊपर मौजूद हैं, लाइकवाइज ये तमाम पॉइंट्स इसी लाइन पे मौजूद होंगे. ठीक है, यहाँ इस वाली लाइन की जो इक्वेशन बनेगी, आगे हम आपको बताएंगे इक्वेशन कैसे बनती है. उस इक्वेशन को न सिर्फ ये 2 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तमाम के तमाम पॉइंट्स इस लाइन के उसको सेटिस्फाई. लाइकवाइज हियर द थर्ड लाइन. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2. नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ ट्राइंगल विच इज़, क्या नज़र आ रहा है, ये एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रही है. फ्रॉम पॉइंट 0 0 3 0 एंड 3 3. कौन से पॉइंट्स हैं, OPR. द ट्राइंगल OPR इज कंस्ट्रक्टेड. एक आपका 0 0 था, दैट वुड बी ऑन ओरिजिन. दूसरा आपका 3 0 था, एब्सिसा 3, ऑर्डिनेट 0, दिस इज हियर. ओके, ऊपर नीचे कहीं मूव नहीं करेगा. जब आपका y 0 होता है तो इसका मतलब है y डायरेक्शन ये है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी. और x 0 होता है तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होगी. एंड दिस इज 3 3, दिस इज 3 एंड दिस इज 3. ये आपका आ गया R. And if you will join all 3 lines, you will get a triangle which is right angle triangle. Now rectangle. What is this, a rectangle? Plot the points P, coordinates 2 3 2 0 and negative 2 0 and negative 2 3. P Q S R are the points. Joining the points we get a rectangle
ओके लुक हियर, यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज़ P23, ठीक है, 2 यहाँ लेना है आपको, और ये पॉइंट्स कितने हैं, ये 3 के हैं, ठीक है, दिस इज़ 2। यहाँ देखिए फ़र्क क्या है, आपका जो 3 है वो 3 किस तरीके से लिया गया है, लुक हियर, यहाँ आपके पास 2 का मतलब हुआ दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, ओके, तभी तो यहाँ पे Q के जो पॉइंट आया है x कोऑर्डिनेट वो आपका 2 आया, ठीक है, और 3 के लिए इन्होंने क्या लिया है, बिकॉज दे आर गोइंग टू मेक अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल वैसे भी बन सकता था लेकिन इन्होंने यहाँ 1 लिया है, ओके, थोड़ा इसको और रेक्टेंगुलर शेप में लाने के लिए, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3, ओके। तो इन्होंने जो लेंथ लिया है 1 यूनिट, जो इन्होंने y एक्सिस, यहाँ 1 यूनिट क्या है, 1 स्मॉल, ठीक है, 1 लेंथ ऑफ स्क्वायर लिया गया, ये 1 लेंथ ऑफ स्क्वायर है, दिस इज़, ये 1 लेंथ ऑफ स्क्वायर है, लेकिन यहाँ इन्होंने क्या लिया है, यहाँ इन्होंने 2 लेंथ ऑफ स्क्वायर लिया है, ओके। यहाँ देख लीजिए अलॉन्ग y एक्सिस दिस इज़ 2 लेंथ ऑफ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर के है मौजूद, तो जब इसकी 2 लेंथ ली जाएगी, ये 2 लेंथ हो गई, स्क्वायर की 2 लेंथ हो गई, और ये 1 लेंथ कहलाती है, ठीक है। तो ये आपका y एक्सिस के अंदर है, ये 1 यूनिट, यानी 1 जो है आपका 0 से लेके 1, ये आपका शो करता है 1 यूनिट, और x एक्सिस के अंदर ये आपका 1 यूनिट शो करता है, ओके, 1 लेंथ ऑफ स्क्वायर। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स नेक्स्ट which is 8.1.7, construction of a table for pairs of values satisfying a linear equation in 2 variables. linear equation of 2 variable ये आपको नज़र आ रही है, क्लास में भी मैंने बहुत अच्छे से आपको ये बताया था, 2x + y = 1, दिस इज़ equation नंबर 1, इन्होंने इसको कह दिया है। linear equation कैसे है, बिकॉज द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 1, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, इट मीन्स दैट दिस इज़ linear equation, बट how many variables are there, there are 2 variables, so you will call it linear equation in 2 variables x and y, okay। अब हम इसका टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, द ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सेटिस्फाइज द इक्वेशन, एक्स वाई वो पॉइंट्स हैं जो इस इक्वेशन को हमने सपोज कर लिया है कि वो इसको सेटिस्फाई करें, एंड बाय वेरिंग एक्स करस्पॉन्डिंग वाई इज ऑब्टेन्ड। जैसे जैसे हम x की वैल्यू को खुद से चेंज करेंगे, y की वैल्यू भी डिपेंडेंटली चेंज होती जाएगी। x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज इट्स चेंजिंग बाय आवर सेल्स, एंड y is dependent, as soon as we will be changing x, y will be changed is obtained, we express 1 in the form। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि x को इंडिपेंडेंट करके y को उसके ऊपर डिपेंडेंट बनाने के लिए we will leave y on the left hand side of the equation and all the other things with x on the right hand side, ठीक है। तो हमने इस इक्वेशन को इस तरह करके इसको 2 का नाम दे दिया, द पेयर्स एक्स वाई विच सेटिस्फाई 2 आर टेबुलेटेड बिलो। अब हम इसका टेबल बनाएंगे पेयर्स एक्स एंड वाई का, एक्स और वाई देखिए इक्वेशन में मौजूद है, इसके हम पेयर्स को वो वाले लेते जाएंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ लेने का तरीका ये होता है, अभी आगे आप और सीखेंगे कि हम नेगेटिव वैल्यूज़ भी लेते जाते हैं, ज़ीरो तो हम लेते ही लेते हैं, अदर देन दैट ज़ीरो के अलावा नेगेटिव वैल्यूज़ भी लेते हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ अपनी मर्ज़ी से लेते जाते हैं, लेकिन हम ऐसी वैल्यूज़ लेते हैं, कोशिश हमारी यही होती है कि y की वैल्यूज़ जो हैं वो डेसिमल में ना आएँ, आ भी सकती हैं, समटाइम्स इट विल हैपन, बट हमारी कोशिश ये होगी कि ग्राफ के अंदर वो अगर पॉइंट्स में वैल्यू आ रही हों तो हम कोशिश करते हैं कि हम होल नंबर्स वाली वैल्यूज़ लें, ठीक है। तो हम यहाँ लेते हैं x = -1, जब आपने इस इक्वेशन में रखा तो आपका आंसर आया 3, -1 के ऊपर वैल्यू 3 आ गई है, वी विल राइट x एंड y, 0 पे हमारा 1 आ गई है, वी हैव रिटन, और यहाँ हम ऑर्डर्ड पेयर बनाते जाते हैं, ओके। इसी तरीके से हमने ये तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स बना लिए। सिमिलरली ऑल द पॉइंट्स कैन बी कंप्यूटेड, द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ विच डू सेटिस्फाई द इक्वेशंस, यानी जो इक्वेशन 1, तो 1 को या 2 को दोनों एक ही हैं, मैनिपुलेट की हुई हैं, बस सेकंड वाली मैनिपुलेट की गई है, वरना दोनों हैं सेम ही। तो इस इक्वेशन को ये सारे पॉइंट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं। इट मीन्स दैट व्हेन यू विल पुट
the value of x and y, your left hand side and right hand side will be equal. चलो हम इसको भी आपको करके बता देते हैं कि सेटिस्फाई का मतलब, जैसे कि आपको याद है कि x और y कैसे सेटिस्फाई करता था. तो अगर मैं ये लिखूँ 2x + 1 = 1 और उसमें से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, सपोज हम ले लेते हैं ये वाला ले लेते हैं 1 - 1. अगर मैं इसको इसमें पुट करती हूँ तो 2x, वैल्यू ऑफ x इज़ -1, सॉरी दिस इज़ +1 and plus this is -1 is equal to 1. 2 + -1 is equal to 1, 1 is equal to 1. तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड शो कर रहा है बोथ आर इक्वल. इट मीन्स दैट दिस पॉइंट will satisfy the equation. This is the solution set of the given equation. Okay, now we are going to start 8.1.8 plotting the points to get the graph. अब हम इन points को कैसे इस पे plot करके graph बनाते हैं. Now we plot the points obtained in the table. Joining these points we get the graph of the equation. The graph of y is equal to -2x + 1 is shown on the next page. So लेट मी डू इट लाइक दिस ताकि दोनों चीज़ें साथ हमें नज़र आए. यहाँ देखिए ये जो पॉइंट्स थे ये आपके यहाँ लिखे हुए हैं टेबल में. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल यू डू, 0 पे आपकी वैल्यू आई हुई थी, 0 पे 1. सो देयर इज़ द वैल्यू, यहाँ ये 0 हम इसको कहेंगे और यहाँ आपकी वैल्यू क्या आई हुई है, 1 आई हुई है. दैट इज़ द पॉइंट 0, 1. ये देखिए ये यहाँ बना हुआ है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ -1 और 3 को कोई किसी भी पॉइंट को हम पहले ड्रॉ कर सकते हैं. इट मेक्स नो डिफरेंस. तो -1 and 3 वेयर इट इज़ -1 and 3. ये देखिए दिस इज़ -1, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे x के, और 3 कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में. तो दिस इज़ 3. तो ये हमारे पास एक पॉइंट -1 3 देखिए यहाँ लिखा हुआ है. ठीक है, नेगेटिव. अब हम जाएंगे 3 and -5. सो वेयर इट इज़ 3 and -5. तो हम 3 पॉजिटिव है तो हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे x के, नेगेटिव होगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे. ठीक है, इस लाइन पे हमने मूव किया. एंड नाउ दिस इज़ 1 2 3 4 5. तो ये -5 आप यहाँ नज़र आ रहा है, ये नीचे आ जाएगा -5. दैट इज़ द पॉइंट. ठीक है, ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए हैं. एंड नाउ फोर्थ वन, व्हाट इज़ दिस, 1 -1 नहीं हुआ, 1 -1 भी कर लेते हैं. दिस इज़ 1 -1. यहाँ आपका 1 हो गया और नीचे आएंगे तो ये आपका -1 हो जाएगा. ये -1 है तो इसी के बिल्कुल सामने जो है रिलेटेड ये आपका 1 -1 हो गया. और एक पॉइंट इन्होंने अपने पास से और बनाया विच इज़ -2 5. अगर हम इस पर एक पॉइंट निकालना चाहते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से, सपोज़ मैं ये पॉइंट यहाँ लगाती हूँ, ठीक है, अपने पास से लगा देती हूँ. अब मैं अगर इसकी कोऑर्डिनेट मालूम करूँ तो व्हाट इट वुड बी, दिस इज़ -3 -4, दिस इज़ -4, ओके, -4. और जब आप ऊपर जाएंगे, ओ सॉरी, दैट इज़ -1 -2 -3 -1. अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ख़ुद अपने पास से एक पॉइंट यहाँ पर लगा दूँ सपोज, तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट निकालूँ तो दीज कोऑर्डिनेट्स विल सेटिस्फाई द सेम इक्वेशन. ठीक है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसी को सेटिस्फाई करेंगे. कैसे, यहाँ देखते हैं, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1 2 3 3 पे आ गया है. एंड अब ऊपर की तरफ हम काउंट कर लेंगे, कहाँ पहुँच रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज़ 7, ओके, 7. तो दैट इज़ -3 and 7. तो इस लाइन पे आप खुद भी कोई भी पहले लाइन ड्रॉ कर लो और उसके बाद कोई भी पॉइंट अगर आप इस पे निकालना चाहें तो वो पॉइंट जो है और उसको इस इक्वेशन में रखें तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा. मींस लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. चलिए हम इसमें रख कर देखते हैं. y इज़ इक्वल टू -2x + 1. सो दिस इज़ y की वैल्यू 7 है. अब राइट हैंड पे भी हमारे पास अगर 7 आता है, इट मीन्स दैट दीज आर द सॉल्यूशंस. दिस इज़ द ऑर्डर्ड पेयर इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन. x की वैल्यू मेरे पास -3 आई हुई है, +1, दिस इज़ -, +2 3s are 6, +1 is equal to 7 is equal to 7. It means that left hand side right hand side equal and this ordered pair will satisfy the equation.